Bismillahirrahmanirrahim. Our today topic is spectral series of hydrogen atom और spectral lines of hydrogen atom. आज हम इंशाल्लाह हाइड्रोजन एटम के जो स्पेक्ट्रल सीरीज़ है यानी हाइड्रोजन एटम जब उसके इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन करता है डिफरेंट एनर्जी लेवल से फर्स्ट एनर्जी लेवल की तरफ ग्राउंड एनर्जी लेवल की तरफ, तो जो एनर्जी इमिट करता है डिफरेंट रेंज में, तो उसी को हम स्पेक्ट्रल लाइंस और स्पेक्ट्रल सीरीज़ कहते हैं। तब हाइड्रोजन एटम कितने सीरीज़ एमिट करता है और उसके नाम क्या क्या है उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले हमारे पास हाइड्रोजन एटम, हमें पता है कि उसमें हमारे पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है और ये जो हमारे पास जो इसका एनर्जी जो एब्ज़ॉर्ब करता है या इमिट करता है वो किस तरह करता है। तो लेट्स सपोज़ हमारे पास ये इलेक्ट्रॉन तो एक होता है हाइड्रोजन एटम में, लेकिन इसके लिए जो एनर्जी लेवल्स है वो बहुत ज़्यादा होते हैं। मतलब एक ही एनर्जी लेवल नहीं होते, एक ही शेल नहीं होते हैं, इनफाइनाइट एनर्जी लेवल होता है। उसमें से लेट्स सपोज़ हमारे पास दो एनर्जी लेवल है। लेट्स सपोज़ ये एक एनर्जी लेवल है, एक ही शेल है, इसको हम के से डिनोट करते हैं। ये दूसरा है, इसको हम एल से डिनोट करते हैं। अब ये इलेक्ट्रॉन अगर इसी फर्स्ट शेल में, जिसको हम के कहते हैं या वन शेल कहते हैं, उसी में है, तो ये इसमें हमेशा के लिए नहीं रहता। अगर ये इलेक्ट्रॉन एनर्जी, इस पे हम एनर्जी फाल करते हैं जो कि ग्राउंड स्टेट में है, फर्स्ट शेल में है, तो ये एनर्जी एब्ज़ॉर्ब कर लेगा और ये इलेक्ट्रॉन ऊपर चला जाएगा। तो इसी को हम एब्ज़ॉर्प्शन ऑफ एनर्जी कहते हैं या एब्ज़ॉर्प्शन स्पेक्ट्रम कहते हैं, क्योंकि इसी इलेक्ट्रॉन ने हमारे पास एनर्जी को एब्ज़ॉर्ब किया है। तो ये तो या सेकंड में जाएगा या थर्ड में जाएगा या फोर्थ में जाएगा, ये डिपेंड कर लेगा कि इसने कितनी एनर्जी एब्ज़ॉर्ब की है। तो इसको हम एब्ज़ॉर्प्शन स्पेक्ट्रम कहते हैं। और इसी तरह अगर इलेक्ट्रॉन हमारे पास लेट्स सपोज़ इसी शेल में है जो कि शेल नंबर 2 है या एल शेल में है, तो अब इसके पास तो हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन अपने आप को ग्राउंड स्टेट में रखना पसंद करता है, क्योंकि ग्राउंड स्टेट में हमारे पास वो इलेक्ट्रॉन स्टेबल होता है। तो ये यहाँ से जब नीचे जंप लगाता है, इसी फर्स्ट शेल में आता है, ग्राउंड स्टेट में आता है, तो अब हमें पता है कि इसकी एनर्जी क्या होती है, कम होती है, और इसकी एनर्जी हमारे पास ज़्यादा होती है। तो ये जब नीचे आता है, जो इसने जो एक्स्ट्रा एनर्जी गेन की है वो हमारे पास ही रिलीज़ कर लेगा। तो ये जो एनर्जी ये रिलीज़ कर लेगा, इसको हम एमिशन स्पेक्ट्रम कहते हैं। किस तरह, ये हमारे पास लेट्स सपोज़ वो इलेक्ट्रॉन है, उसके अराउंड जो शेल है, तो अब इसमें डिफरेंट शेल्स होते हैं, जिस तरह ये यही है, लेकिन ये हमारे पास एनर्जी E1 है और ये एनर्जी E2 है। अब हमें पता है कि E1 जो कि ग्राउंड स्टेट होता है, जो न्यूक्लियस के करीब होता है, उसकी एनर्जी हमें पता है कि उसकी एनर्जी हमारे पास कम होती है। और ये जब ऊपर हम चले जाते हैं सेकंड शेल में, थर्ड शेल में, फोर्थ में, तो इसकी एनर्जी बढ़ती चली जाती है। तो E2 की एनर्जी क्या है, ज़्यादा है। तो अब ये इलेक्ट्रॉन जब नीचे आता है, ट्रांजिशन करता है इसी एनर्जी लेवल से यहाँ आता है, तो ये कुछ एनर्जी एमिट कर लेगा। कितनी एनर्जी, इन दोनों एनर्जी लेवल के डिफरेंस के बराबर। तो इसको हम एमिशन ऑफ एनर्जी कहते हैं या एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और इसी तरह हमारे पास ये इलेक्ट्रॉन अगर ये फर्स्ट शेल में है, ग्राउंड शेल में है, तो स्टेबल स्टेट में है, तो अब ये यहाँ रहेगा। लेकिन अगर हम इस पे बाहर से कोई एनर्जी एब्ज़ॉर्ब अप्लाई करता है, तो ये यही एनर्जी एब्ज़ॉर्ब कर लेगा और ये ऊपर चला जाएगा। तो इससे जो स्पेक्ट्रम हासिल होता है, इसको हम एब्ज़ॉर्प्शन स्पेक्ट्रम कहते हैं। लेकिन अब हमारे पास ये जो शेल्स है, जो इलेक्ट्रॉन के जो जहाँ इलेक्ट्रॉन रहता है, अब अभी हमने बताया कि इसमें हमारे पास सिर्फ ये दो शेल नहीं है, ये तो बहुत सारे शेल है, बहुत सारे एनर्जी लेवल है। इलेक्ट्रॉन कहीं पे भी रह सकता है और इलेक्ट्रॉन कहाँ से एक एनर्जी लेवल से दूसरी एनर्जी लेवल की तरफ चला जाता है। लेकिन ये फिक्स नहीं है कि आया वो E1 से E2 की तरफ जाएगा, E1 से E3 की तरफ जाएगा, E1 से E4 की तरफ जाएगा, या अगर वो एमिशन करता है या हाई एनर्जी लेवल से नीचे आता है, तो क्या ये E2 से E1 की तरफ हमेशा आएगा या E3 से E1 की तरफ हमेशा आएगा? नहीं, ये फिक्स नहीं है, वो किसी भी लेवल से किसी भी लेवल की तरफ चला जाता है।
अब वो जितना ही एनर्जी रिलीज़ कर लेगा या इब्ज़ॉर्ब कर लेगा, वो डिपेंड करेगा कि वो किन दो एनर्जी लेवल के दरमियान इसका जो ट्रांजिशन हुआ है। तब हमारे पास हाइड्रोजन एटम में तो सिंगल इलेक्ट्रॉन है ही, लेकिन शेल तो बहुत ज़्यादा है। तो अब हाइड्रोजन एटम उसके डिफरेंट हमारे पास नाम है। अगर हाइड्रोजन एटम के इलेक्ट्रॉन जस्ट सपोज अगर वो सेकंड एनर्जी लेवल से फर्स्ट एनर्जी लेवल की तरफ आता है, या थर्ड से फर्स्ट की तरफ आता है, या फोर्थ से फर्स्ट की तरफ आता है, या फिफ्थ से फर्स्ट की तरफ आता है, या सिक्स से या इनफाइनाइट से, मतलब ये है कि जिस एनर्जी लेवल से वो आए लेकिन आए फर्स्ट में, तो इसी को हम लाइमन सीरीज़ कहते हैं। लेट्स सपोज ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन यहाँ से अगर यहाँ आता है, या यहाँ से यहाँ आता है, या यहाँ से यहाँ से यहाँ से, जहाँ से भी आए इलेक्ट्रॉन, लेकिन उसका जो लास्ट पॉइंट है वो कहाँ पे जंप मारता है, इन इज इक्वल टू 1 यानी ग्राउंड स्टेट में। तो ये जो एनर्जी रिलीज़ कर लेगा ये हमारे पास अल्ट्रावायलेट रीजन में आता है। और ये जो लाइंस है या ये जो रीजन है ये लाइमन ने इस पे काम किया था, लाइमन ने डिस्कवर किया, इसलिए इसको लाइमन सीरीज़ कहते हैं, क्योंकि लाइमन एक साइंटिस्ट था, उसका नाम था। अब इलेक्ट्रॉन सिर्फ फर्स्ट में नहीं आता, वो सेकंड में भी आता है हायर से। तो अगर वो थर्ड से सेकंड, फोर्थ से सेकंड, फिफ्थ से सेकंड, या सिक्स से सेकंड, या इनफाइनाइट से 7, 8 जिससे भी, लेकिन आए कहाँ पे सेकंड में, तो इसको हम बाल्मर सीरीज़ कहते हैं। और इसका जो रेंज है वो हमारे पास किस में है, विजिबल में। किस में, विजिबल में। जो लाइट हमें दिखता है जो रेड, ब्लू, येलो, ग्रीन, ये जो है ये हमारे पास विजिबल है। अब हमारे पास अगर ये इलेक्ट्रॉन किसी हायर शेल से आए, लेकिन किस में, फोर्थ से आए थर्ड में ट्रांजिशन करे, फिफ्थ से ट्रांजिशन करे थर्ड में, या सिक्स में, या 7 से, या इनफाइनाइट से, जहाँ से भी, लेकिन ऊपर से आए, तो इसको हम पास्टन सीरीज़ के, ये हमारे पास IR इंफ्रारेड में आता है। क्या, ये जो रेडिएशन इमिट कर लेगा, जो एनर्जी ये इमिट कर लेगा। इसी तरह हमारे पास अगर कोई इलेक्ट्रॉन ऊपर एनर्जी लेवल से फिफ्थ से, या सिक्स से, या 7 से, या ऊपर से आए पूर्व की तरफ, तो ये हमारे पास इसको हम ब्रैकेट सीरीज़ कहते हैं, और ये भी हमारे पास इंफ्रारेड रीजन में होता है। इसी तरह हमारे पास अगर कोई इलेक्ट्रॉन 6 से फिफ्थ की तरफ आए, या 7 से फिफ्थ की तरफ आए, या इनफाइनाइट से बहुत दूर से फिफ्थ की तरफ आए, तो इसको हम फीफन सीरीज़ के तहत, ये भी हमारे पास इंफ्रारेड रीजन में होता है। तो ये जो हमारे पास डिफरेंट सीरीज़ है जो नाम दिए, जस्ट लेमन, बाल्मर, पास्टन, ब्रैकेट और फीफन, ये हमारे पास किसके नाम है, ये साइंटिस्ट के नाम है। और इन्होंने इस जो हाइड्रोजन एटम जो एनर्जी इमिट करता है, जो स्पेक्ट्रम बनता है, उसी पे काम किया। तो एक ने उसी पे काम किया जो फर्स्ट शेल में आता है, दूसरे ने सेकंड में, जो सेकंड शेल में आता है इलेक्ट्रॉन, जहाँ से भी उस एनर्जी जितना इमिट करेगा उसी पे काम किया। इसी तरह पास्टन ने जब 3 में आता है, ब्रैकेट ने जब 4 में आता है, और फीफन ने जब 5 में आता है। लेकिन अब ये डिफरेंट एनर्जी क्यों इमिट करता है, क्योंकि हमारे पास डिफरेंट एनर्जी लेवल है। अब सबसे ज़्यादा एनर्जी किसकी होगी, सबसे ज़्यादा एनर्जी जो इमिट करेगा वो हमारे पास लाइमन सीरीज़ में होता है, अल्ट्रावायलेट। क्यों, क्योंकि हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन के करीब एनर्जी बहुत कम होती है, यानी ग्राउंड स्टेट में एनर्जी बहुत कम होती है और ऊपर ज़्यादा होती है। तो जहाँ से भी आए, लेकिन आए फर्स्ट में, तो एक्स्ट्रा एनर्जी रिलीज़ करेगा। और फिर हमारे पास जो स्पेक्ट्रम है, हमें पता है कि हमारे पास जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है उसमें हमारे पास गामा रेस की एनर्जी सबसे ज़्यादा होती है, फ्रीक्वेंसी भी सबसे ज़्यादा होती है। यानी अगर हम यहाँ से इस साइड की तरफ आए तो हमारे पास एनर्जी एंड फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होती है। तब हमें पता है कि फर्स्ट ग्राउंड या फर्स्ट एनर्जी लेवल की एनर्जी सबसे कम होती है, तो ऊपर से आती है तो एक्स्ट्रा एनर्जी रिलीज़ कर लेगा। तो फर्स्ट में आती है तो उसकी एनर्जी वो बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ कर लेगा, तो इसलिए वो अल्ट्रावायलेट रीजन में आती है। फिर अगर वो सेकंड में आती है ऊपर से, तो वो इतना एनर्जी रिलीज़ नहीं कर, क्योंकि एनर्जी डिफरेंस उतना नहीं रहता, तो इससे कम इमिट कर लेगा। कौन सा, विजिबल में। और फिर ये जो तीनों है ये हमारे पास इंफ्रारेड यानी हीट रेज में, इसकी रीजन में एनर्जी है वो इमिट कर लेगा। तो ये आज का टॉपिक, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन हो इसी डिफरेंट एनर्जी स्पेक्ट्रम के हवाले से तो आप पूछ सकते हैं कमेंट्स में। थैंक यू।